दोस्तों नमस्कार, जय श्री हरि। आइए आज हम सब पुनः श्री हरि वृतांत की एक रोचक और दिव्य कथा अघासुर उद्धार लीला का आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। वृंदावन की सुरम्य वादियों में, जहाँ यमुना की कलकल धारा बहती थी, जहाँ गोधूलि की बेला में बछड़े चराते ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ नित्य नई लीलाएं करते थे, वहां आज एक अनोखी घटना घटने वाली थी। एक दिन की बात है कि बाल रूपधारी नारायण कृष्ण वृंदावन के मनोहारी अरण्य में ग्वाल बालों संग क्रीड़ा कर रहे थे। खेल चल रहा था आंख मिचौली का। तभी भगवान बोले, ब्रजवासियों, आज तुम सब छुप जाओ और हम तुम्हें ढूंढेंगे। बाल सखा बोले, ठीक है कान्हा, चलो हम शुरू करते हैं खेल। इतना कहकर सभी बाल सखा अपने अपने स्थान पर जा छिपे। कोई घने वृक्षों के पीछे जा छिपा, कोई झाड़ियों में, तो कोई बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे। कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ आंखें बंद करके खड़े हो गए और गिनती गिनने लगे, 1 2 3। सखाओं में आ रहा हूं तुम्हें ढूंढने। पूरा वृंदावन धाम एकदम जीवंत हो उठा। पक्षी मधुर गुंजार करने लगे, पवन मंद स्वर में बहने लगी। अब ग्वाल बालों का मन आनंद से भर गया। जैसे ही कृष्ण ने आंखें खोली, उन्होंने अपनी अलौकिक दृष्टि से सबको देख लिया कि कौन कहाँ छिपा है। लेकिन फिर भी वे बाल सुलभ भाव से उन्हें ढूंढने लगे। अरे सुदामा, तुम कहाँ हो? ऐसा कहकर वे इधर उधर देखने लगे। असल में वे अपनी ही माया से सबको भुलावे में डाल रहे थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने अधिकांश ग्वाल बालों को ढूंढ लिया, तब उनकी दृष्टि अचानक एक गहरी गुफा की ओर गई। भगवान तो जान ही गए थे कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि मायावी राक्षस अघासुर का विशाल मुख था, जो कि कंस का ही मित्र था। वह अचानक से विशालकाय अजगर का रूप धारण करके वहां आ गया। उससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं की सुखमय क्रीड़ा देखी नहीं गई। कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देखकर उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयानक और विशाल राक्षस था कि अमृत को प्राप्त देवगण भी उसके भय से अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। अघासुर, जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, उसने जब कृष्ण को ग्वाल बालों के बीच देखा, तो उसने सोचा कि यह कृष्ण ही तो मेरी बहन पूतना और भाई बकासुर का संहारक है। तो क्यों न हम भी मौके का फायदा उठाकर इस कृष्ण को उसके बाल सखाओं सहित मार दें, तो मेरी बहन व भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। कंस का भेजा गया अघासुर नाम का यह राक्षस विशाल अजगर का रूप धारण करके करीब 8 मील की लंबाई और एक पहाड़ की ऊंचाई तक अपने शरीर का विस्तार करके धरती पर लेट गया। कृष्ण के बाल सखाओं ने अघासुर के विशाल मुख को वृंदावन के सुरम्य स्थानों में से ही एक सुरम्य स्थान समझा। उसकी विशाल शरीर आकृति ग्वाल बालों के लिए आश्चर्य का एक विषय बन गई। उन्होंने इसे एक गुफा समझा और सोचा कि इस स्थान पर हम सब घूमने जाएंगे। अगर कोई खतरा होगा तो भी हमारी रक्षा के लिए कृष्ण तो खड़े ही हैं। ऐसा कहकर वे सभी ग्वाल बाल उस विशाल आकृति के मुंह की ओर बढ़ गए। कृष्ण तो अघासुर के बारे में सब कुछ जानते ही थे और इसीलिए वह ग्वाल बालों को राक्षस के मुंह में प्रवेश करने से मना करना भी चाहते थे। लेकिन इसी बीच सभी ग्वाल बाल अपने बछड़ों के समूह के साथ उस विशालकाय आकृति के मुंह में प्रवेश कर गए। कृष्ण बाहर खड़े हुए थे, इसीलिए अघासुर ने अभी तक उन ग्वाल बालों को निगला नहीं था, क्योंकि अघासुर तो कृष्ण जी की ही प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही कृष्ण अंदर प्रवेश करें, वैसे ही हम ग्वाल बालों समेत इनको खत्म कर दें। इधर कृष्ण बाहर खड़े हुए यह सोच रहे थे कि अपने प्राण प्रिय सखाओं को अजगर के मुंह से कैसे बचाएं। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण उस विशाल अजगर के मुख में प्रवेश कर गए और अपने शरीर का इतना विस्तार किया कि असुर बने अजगर का दम घुट गया। अब कृष्ण ने अपने बाल सखाओं को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, तो मृत प्राय हो चुके यह ग्वाल बाल पुनः जीवित हो गए और अपने प्रिय सखा कृष्ण के साथ सकुशल मृत्यु के मुख से बाहर निकल आए। अजगर का शरीर फट जाने से उसके शरीर से एक
परम उज्ज्वल ज्योति निकली जो ब्रह्मांड में विलीन होने की प्रतीक्षा में थी। भगवान के बाहर आते ही ब्रह्मांड में विलीन हो गई। स्वर्ग से देवतागण जो भगवान कृष्ण की अघासुर वध लीला देख रहे थे, अब हर्षित होकर नंदन कानन बन के पुष्पों की वर्षा करने लगे, साथ ही मृदंग बजाने लगे और गायन करने लगे। अघासुर के मर जाने के पश्चात पृथ्वी के समस्त वासी भगवान की स्तुति करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन पुनः करने लगे। वृंदावन के सुंदर वन में अब रमण कर रहे आनंद कंद। वृंदावन के सुंदर वन में अब रमण कर रहे आनंद कंद। हर्षित हो खेल रहे ब्रजवासी मिलकर के कान्हा के संग। बोले कान्हा प्रिय चलो आज हम खेले क्या खिपचौली खेल। छुप जाओ तुम सबे से वन में हम शुरू करें ढूंढने का खेल। हर्षित ग्वाल सखा लगे ढूंढने फिर अपने छिपने का ये स्थान। तभी कहीं से आ जाता है एक अजगर रूपी दैत्य विशाल। ब्रजवासी के सुखमय क्रीड़ा से उठा हृदय उसके विद्वेष। खत्म करूंगा तुम्हें कृष्ण अब तुमको ग्वाल बाल के समेत। मायावी अघासुर अजगर बन भारी आया ब्रज की धरती पर। कांप उठी ब्रज की धरती फिर आया कैसा संकट फिर से। विस्तार किया मायावी ने मुख जो धरती से गगन तक को छूता। श्वासों में भरी प्रचंड अग्नि से चारों दिशाओं को भरता। क्रीड़ारत ग्वाल बाल वन में उत्सुक हो देखे दानों को। बढ़ गए कदम उनके उस राह पर थे अनजान वहां से वो। मुख में घुस गए तुरंत वे सब देखें हम सब मिल क्या है ये। संकट से क्या डरना हमको जब साथ खड़ा जग पालक है। देखा जब देवगणों ने नभ से मच गया तुरंत ही फिर हाहाकार। हे गोविंद संभालो यह सब बन के फिर तुम तारनिहार। करुणा निधान तब तारनिहार बन कदम उठाया धैर्य सहित। मायावी अजगर के शरीर में हो गए विशाल मुख से प्रविष्ट। डोल गया धरती का अंचल नभ मंडल तक एक नाद उठा। क्षण भर तक रुक गई सृष्टि फिर कान्हा ने रूप विराट धरा। श्री हरि की महिमा का दिव्य प्रकाश फैला चार दिशाओं में। मिली मुक्ति पापी अजगर को वृंदावन की पावन धरती में। करते उद्धार उन्हीं का प्रभु जो भक्ति का पथ चुनते हैं। भक्तों के संकट हर लेते प्रभु जो शरणागत उनके होते हैं। जय होवे भगवन जय होवे योगेश्वर की। लीलाधारी तुम कृष्ण मुरारी करूं प्रार्थना मैं तेरी। लीलाधारी तुम कृष्ण मुरारी करूं प्रार्थना मैं तेरी। आइए अब जानते हैं क्यों किया भगवान ने अघासुर को पाप योनि से मुक्त। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तानि तरन्ति ते। अर्थात जो मेरी शरण में आ गया वह इस माया मोह के चक्कर में नहीं फंसता। भगवान एक सुंदर संदेश देते हैं कि कभी कभी हमारा भक्त भी प्रमादवश पाप प्रवृत्ति को पहचाने बिना ही उसमें प्रविष्ट कर जाता है और माया इतनी ताकतवर होती है कि धोखा दे देती है
यद्यपि भगवान अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि मत घुसो, यह कोई कंदरा नहीं है बल्कि अघासुर का मुख है। अघासुर का शाब्दिक अर्थ है अघ धन असुर। अघ का अर्थ है पाप और असुर का अर्थ है जो ईश्वर से दूर ले जाए। भगवान ग्वाल वालों को ये संदेश दे रहे हैं, ये अघासुर तुम्हें तुम्हारी ईश्वरीय चेतना से दूर ले जाने वाला है। अक्सर मनुष्य माया के प्रबल आकर्षण के वश में होने के कारण अपनी अंतरात्मा रूपी ईश्वर की आवाज उन्हीं ब्रजवासियों की भांति नहीं समझ पाते और इसी अघ रूपी गुफा में फंसते जाते हैं, जैसे कि ब्रजवासी अजगर के मुख रूपी गुफा में फंस गए। लेकिन भक्तवत्सल भगवान उनकी रक्षा भला क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी चैतन्यता तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। इसीलिए वे अघासुर के मुख में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और अपनी अमृतमयी दृष्टि से अपने सखाओं को जीवित कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी मूल चेतना अर्थात ईश्वर के अस्तित्व का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपनी मूल चेतना से भटक जाते हैं, तभी हम सांसारिक भवबंधन में फंस जाते हैं, जैसे कि ग्वाल वाल अजगर के मुख में फंस गए। और जब भगवान कृष्ण अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके भक्तों की मूल चेतना वापस आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी मूल चेतना से जुड़ जाते हैं, तो हमारे समस्त सांसारिक भवबंधन कट जाते हैं। अघासुर उद्धार लीला यह संदेश देती है कि भगवान के सायुज्य से कुटिल पापी और अधम व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व ने जब अघासुर के शरीर में प्रवेश किया, तो उनके स्पर्श मात्र से ही राक्षस को ब्रह्म तेज के अस्तित्व में विलीन होने का अवसर प्राप्त हुआ और अघासुर को पूर्ण सायुज्य मुक्ति मिली। धन्य है वे ब्रजवासी जिनके साथ भगवान स्वयं रहते थे। उन्होंने उन भगवान को साक्षात देखा था, जिनके दर्शन पाने को मुनिजन हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते हैं। हे नमन तुम्हें हे नंदलाल, है नमन तुम्हें भगवन दयाल। है नमन तुम्हें हे नंदलाल, है नमन तुम्हें भगवन दयाल। माया मोह भव भंजन हारी, लीलाधारी रक्षक कृपाल। दूर किया तुमने भय अब अघरूपी असुर अघासुर का। आया था बाल सखा भक्षण को, रूप सर्प विकराल धरा। माधव तुमने तब लीला रच कर जग में करुणा फैलाई। चैतन्य हुए सब ग्वाल बाल ज्यों अमृतमयी दृष्टि पाई। करते सकल देव गण बंदन प्रभु की दिव्य लीला की। स्तुति करते हर्षित ब्रह्मा जी, दीन दयाल जगत पति की। तुम ही तो पालनहार जगत के, दुर्जन के संहार के भगवन। करुणा सिंधु प्रभु तेरी, करती है सकल सृष्टि वंदन। आई जो शरण तुम्हारी भगवन, लीलाधर कृष्ण मुरारी की। कट जाते भव बंधन उसकी सब, होती जो कृपा तुम्हारी ही। कट जाते भव बंधन उसकी सब, होती जो कृपा तुम्हारी ही। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। अगर जो आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।